इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है नाज़रीन सबक नंबर 78 यानी लेसन नंबर 78। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं माजी ज़माने के लामुतनाही वक्त वाले सवालिया जुमले। सवालिया जुमले क्या होते हैं? ये हैं ऐसे जुमले जिनमें आप सवाल पूछते हैं। इंग्लिश ज़बान में सवाल पूछने के लिए जुमले की तरतीब क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सवालिया अंदाज में बात नहीं पूछेंगे तो अंग्रेज लोग आपका मुंह देखते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कहें, क्योंकि असल में तो आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो सवालिया अंदाज में ना हो, वो जुमला ठीक ना हो, तो वो आपकी शक्ल देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आपने ये बात की है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या तवक्को कर रहे हैं। हालांकि हमें तो जॉब चाहिए, तो इसलिए ये लेसन्स बहुत ज़रूरी हैं। ये 12 लेसन्स हैं जिसमें हम तमाम टेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको सिखा रहे हैं। तो ये है पास्ट का यानी माजी का इंडेफिनिट टेंस। इसका इंटरोगेटिव यानी सवालिया कैसे बनेगा ये हम सीखेंगे, और इसकी मिसाल तो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। क्या अली ने खत लिखा, देखिए माजी की बात है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी हम अभी सीखते हैं इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि हम इंडेफिनिट टेंस का सवालिया जुमला सीखें, हम सीख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा और उसका सवालिया जुमला बनाना सीखा। अब इस लेसन में हम पास्ट का यानी माजी का इंडेफिनिट टेंस वो क्या होता है वो सीखते हैं, और उसके बाद फिर इसका सवालिया जुमला बनाना सीखेंगे। तो नाज़रीन, पास्ट के इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर वर्ब की यानी काम करने वाले लफ्ज की यानी काम करने वाले लफ्ज की जो इंग्लिश है उसे वर्ब कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म। ये फॉर्म्स भी हमने पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा रखी हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पिछले लेसन्स को देख सकते हैं और इनको समझ और दोहरा सकते हैं। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से भी याद दहानी नहीं हो रही तो हम कुछ मिसालों से इसको समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर समझते हैं। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये है इसका फार्मूला जो भी हमने समझ लिया। अब इसको हम देखने जा रहे हैं मिसालों के साथ। तो इसमें पहली मिसाल है सलमान ने फिल्म बनाई। अब देखिए ये मुस्बत जुमला है और सादा जुमला है, इसमें सवाल नहीं है। तो अब देखिए सलमान, ये हो गया सब्जेक्ट। अब मेक है बनाने की इंग्लिश, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म है मेड। तो सलमान मेड अ फिल्म है ऑब्जेक्ट। एक और मिसाल देखते हैं, तुमने हॉकी खेली। तो यह बनेगा यू सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लेड। प्ले है खेलने की इंग्लिश और प्लेड हो गया सेकंड फॉर्म खेली। यू प्लेड, क्या खेली? हॉकी, और हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। यू प्लेड हॉकी, तुमने हॉकी खेली। एक और मिसाल देख लेते हैं, मैं स्कूल गया। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी आए, सब्जेक्ट हो गया, और गो है जाने की इंग्लिश, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म है वेंट। आई वेंट, मैं गया कहाँ? स्कूल। तो टू स्कूल, और स्कूल है ऑब्जेक्ट। सो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो ये हो गई 3 मिसालें जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम सीखेंगे इसका सवालिया कैसे बनेगा। अगर आपने कहना हो क्या सलमान ने फिल्म बनाई, क्या तुमने हॉकी खेली, क्या मैं स्कूल गया, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी हम आपको बड़ी आसानी से अभी समझा देते हैं। तो इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को, और पास्ट इंडेफिनिट वैसे ही माजी के लामुतनाही वक्त वाले सवालिया जुमले। अब नाज़रीन, सब्जेक्ट और उसके साथ हमने पढ़ा था वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मूले में यहाँ पर तो डिड आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। तो ये तो है इसका फॉर्मूला। जैसे कि आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर डू और डज की बजाय जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव था, सवालिया जुमला था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें यहाँ डू और डज था।
अब वो डू और डज दोनों को हटाकर एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा, वो है डिड। तो डिड के साथ सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सवालिया निशान जरूर लगाना है ताकि लिखे हुए में भी आपको पता चल जाए ये सवाल है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये अधूरा जुमला रहेगा और ये सवालिया कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए इसको मिसालों के साथ समझ लेते हैं, और मिसालें हम वही यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़ी। देखिए, क्या सलमान ने फिल्म बनाई। अब देखिए यहाँ पर क्या और ये सवालिया निशान लगा उर्दू के सेंटेंस में भी। इसी तरह इंग्लिश में देखिए डिड, अब डिड आ गया सबसे पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट है सलमान, वैसे ही जैसे पहले जुमले में था। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, देखिए डिड सलमान मेक। अब यहां पर मेड यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डिड खुद बता रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है, ये जुमला माजी का है, इसलिए डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म ही आएगी। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा के रखते हैं, हालांकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां यूज नहीं होगी, सिर्फ पहली फॉर्म ही यूज होगी। तो डिड सलमान मेक अ फिल्म, और उसके बाद सवालिया निशान, क्या सलमान ने फिल्म बनाई। सलमान यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेक यहाँ पर वर्ब है और उसकी पहली फॉर्म ही है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल्म है। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं कि वो सवालिया कैसे बना। क्या तुमने हॉकी खेली। देखिए क्या, और दूसरी तरफ सवालिया निशान, क्या तुमने हॉकी खेली। इसी तरह जिस तरह पहला जुमला बना था इसी तरह ये भी है डिड। देखिए डिड से शुरू हुआ, डिड यू, क्या तुमने। अब देखिए पहले यहां पर प्लेड यूज हुआ था, जब हमने कहा तुमने हॉकी खेली, यू प्लेड। अब यहां पर प्ले है, प्लेड नहीं है, दूसरी फॉर्म नहीं है बल्कि पहली फॉर्म है। डिड यू प्ले, क्या तुमने खेली, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। क्या तुमने हॉकी खेली, और उसके बाद सवालिया निशान। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। क्या मैं स्कूल गया, क्या मैं स्कूल गया। देखिए यहाँ पर क्या और उसके बाद ये सवालिया निशान। अगर ये दोनों ना होते तो ये होता मैं स्कूल गया। अब यहाँ पर ये सवालिया बन गया, क्या मैं स्कूल गया। अब इसकी इंग्लिश डिड आई। देखिए डिड का मतलब हो गया सवाल है, डिड का मतलब ही है। डिड का मतलब जो जुमले में सबसे पहले आ जाए तो इसका मतलब यही बन जाता है कि ये सवाल है। डिड क्या, और सेकंड फॉर्म का सवाल यानी जो काम माजी में हो चुका, माजी से मुतल्लिक। डिड आई, क्या मैं, गो। अब देखिए यहाँ पर हमने जब जुमला बनाया था मैं स्कूल गया तो यहाँ पर लिखा था आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर आई वेंट टू स्कूल नहीं है बल्कि डिड आई गो। देखिए पहली फॉर्म गो, इसकी दूसरी फॉर्म थी वेंट, जो हमने अभी पढ़ा कि जब हम सादा जुमला पढ़ रहे थे जो सवालिया नहीं था उसमें था आई वेंट। अब यहाँ है डिड आई गो, अब यहाँ पर है डिड आई गो टू, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो गो हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। तो देखिए आपको कितनी आसानी से हमने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आपको ये लेसन पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये लेसन पसंद आया है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियो का, और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग अच्छी वीडियोस हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।